सुनील जी बैंक एशियर के लिए विदाई समारोह रखा। उसमें हमारे बैंक मैनेजर खान साहब, दुर्गादान जी और नवीन पटवारी, अपने कैमरामैन जी, आप सभी का आभार। और गांव से पधारे मेरे अपने अजीत ग्रामवासी एवं साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम नरेंद्र जी की विदाई, नरेंद्र जी और सुनील जी की विदाई इसलिए रखी क्योंकि इन्होंने छोटे से कार्यकाल में अच्छा काम किया। थोड़ी नरेंद्र जी साल भर यहाँ रहे। इन्होंने बताया कि जब आए थे उस टाइम पहले तो गिरदावरियाँ थी और उसमें इन्होंने सबका पूरा ध्यान रखते हुए जितना हो सके उतनी मेहनत से सभी ग्रामवासियों के हाथों में कम से कम 6,000, 8,000, 12,000 जो भी जितनी जमीन थी उस हिसाब से उन्होंने पूरा ध्यान रखा। इसलिए सब ग्रामवासियों का मन था कि नरेंद्र जी को धन्यवाद विदाई समारोह रखा जाए। और उसके बाद में इन्होंने खाद्यान्न सुरक्षा में भी जो फॉर्म आए उसके लिए भी इन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद में प्रशासन गांव के साथ मीटिंग थी, उसमें भी इन्होंने अच्छा सहयोग किया। और सुनील जी भी हमारे यहाँ 2-3 साल रहे। इन्होंने भी जो भी बैंक में बहुत अच्छी तरीके से जो अपनी सेवा थी वो दी। और आगे जो भी हमारे कर्मचारी अशरफ खान जी है, दुर्गादान जी, केसर साहब है, इनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि ये अपने एक सरकारी नौकरी है और उसके साथ साथ सेवा भी है। जो भी गांव का कोई भी अनपढ़ आदमी, बुजुर्ग, कोई महिला, जिसको कोई अगर परेशानी है तो उसका सही तरीके से समाधान करे और उसका सहयोग करे। और कैमरामैन जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी छोटा बड़ा किसी का भी काम हो तो समय पर पूरा करने का प्रयास करें। सभी को सब पधारे, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए सबका धन्यवाद। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। नमन करते माँ आवड़ के चरणों में वंदन। शिरो गुणो स्वाद तारो लागे पावनो मधु मजारी मनवा राग बजे राजी। अब आज जो हम ये विधान सभा में रहे एक कार्य में अपनी समान है और वो समान उसका होता है तो अच्छा कार्य करते हैं और आने वालों के लिए भी हम अच्छा कार्य करें तो हमारा भी समान होगा। और जब समान कर रहे हैं जैसे प्रधान के आदेश देंगे शर्मा जी ने प्रवास करेंगे, इन्होंने अगर प्रधान में गलती की है अपने पंचायत में तो भी अपना समान होगा। तो आगे ये याद रखें हम समान करने के लिए कुछ गलतियां नहीं करें और जनता की सेवा। अब ये राजनीतिक है या प्रशासनिक अधिकारी है वो क्यों ट्रांसफर करते हैं, अपने पास की बात है नहीं। पटवारी जी को जब अधिक कर दिया कई लोगों ने कहा कि वहां मत तो अक्सर ना आ जाएगा। मैं मुंह पे कहता हूं मेरे मुंह से सामने आ तो हालांकि मैं खाता नहीं किसी को, मुझे लोग आते मैं तो नहीं खाता। तो मेरा आने वालों के लिए स्वागत और जाने वालों के लिए समान है। समाज में अच्छे कार्य है, नरेंद्र जी का नहीं अच्छे कार्य है। नरेंद्र जी एक खासियत है कि मोबाइल के नंबर नहीं किसी को चाहिए तो रात को 12 बजे किसी ग्रुप में मैसेज किया, मैसेज जैसे गोविंद मेरा सगा पोता है तो मेरे पास नंबर नहीं है, गोविंद के नंबर देना मैं मेरे परिवार वाले नहीं फोन से बोल के ये नंबर दो। जो पटवारी नकल देने नक्शा देने अलग नहीं करते कि टाइम नहीं उतने बजे आना, कोई पटवारी की टाइम नहीं था, थोड़े से कार्य कर रहे तो इनकी ये कार्य हर लोग संतुष्ट है ऐसा कार्य किया है। तब सबने मिलके बात नहीं करी, हमने कोशिश की, इन्होंने मना कर दिया, हमने कोशिश की, गांव ने कोशिश की कोई वापस कैंसिल करे, लेकिन कई काम हो रहे हैं नहीं सरकारी हो रहे हैं, किसी को जाना है तो जाना है। यदि साहब भी आए तो वापस आपको रोके कल चले गए हो गए तो वो प्रधान का प्रशासनिक है हो गए थे। और हम ये उम्मीद
है कि पटवारी जी एक बार वापस आदेश भी लगे और इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा करेंगे इसी बात का अहसास कर सकते हैं अपन इसी बात से क्या अहसास करेंगे हे दादा तू और पटवारी देखेगा पास भी तो को गई बाकी मैं सभी अधिकारियों को हमारे गांव में पंचायत की तरफ से कोई गलती हो तो माफ करना और आगे जाओ अच्छे काम करना आने वाले अच्छे करना धन्यवाद। ईशदास जी इस पावन धरा पर प्रदान कर विराजी प्रतिनिधि पुरुष और अधिकारी सभी आज नहीं पधार पाए सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले एक साल से अभूतपूर्व सहयोग किया इसकी मैं कल्पना नहीं कर पाया। आप लोगों ने आज मेरी विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी और अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व सरपंच साहब प्रधान जी और गांव के कुछ लोगों का कॉल आया कि आपके लिए विदाई समारोह रखेंगे तो मैंने मना भी किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरा मान सम्मान रखने के लिए शायद मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसा किया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जब मैंने आदेश का कार्य ग्रहण किया तब मेरे सामने कई काम की चुनौतियां थी। सबसे पहले रिकवरी का काम सबसे इम्पोर्टेंट काम था, अकाल वर्ष था। उसके बाद में प्रशासन गाँव के अभियान कैंप आगे थे, कैंप हुई नहीं। इससे पहले एक प्रोग्राम के तहत तहसील को ऑनलाइन करना सबसे बड़ी चुनौती थी। 70 साल से रिकॉर्ड सारा ऑफलाइन था, तो आज ऑनलाइन है। कई बड़ी ईमेल करके अपने पहुंचा सकते हैं। सारे जमा दिया सारे अब डिजिटल हो गए हैं। और आदर्श में एक कम समय में जितना सहयोग मिला उतना आज तक कहीं नहीं मिला। मैं हमेशा आप लोगों का आभारी बनूंगा और आजीवन इस गांव को और आप लोगों का आभारी बनूंगा। स्थानांतरण एक प्रक्रिया है, सरकार जहाँ भेजती है वहाँ जाना पड़ता है और वापस कभी इस गांव की सेवा करने का मौका मिला तो दुगुनी मेहनत जो जज्बे के साथ काम करूंगा। अब मेरा ट्रांसफर लोकल तहसील में हो गया है और मैंने वहाँ ज्वाइन भी कर ली है और कार्य की कंप्लीट होने के बाद में ले लूँगा। और उसके बाद में अपने नए पटवारी कैमराराम जी भी आ गए हैं, इससे भी मेरा नंबर निवेदन है कि आप मेरे से बढ़िया देने का प्रयास करें। और पुनः मैं एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना मान और सम्मान दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का जीवन भर आभारी हूं। पटवारी साहब, सरपंच साहब, सभी सम्मानित सदस्य, हमें अभी 2-3 महीने हुए। ऐसा कि होता है सिर मुंडाते हुए हमारे आगे ही बीच ऑडिट आ गई और ऑडिट के बाद ऐसे बिजी रहे तो कुछ कामों से बैंक के कामों से व्यवस्था रही है, उसकी वजह से समझ आते हैं। आप लोगों ने जो सम्मान समारोह सबका नए जो आए हैं हम लोगों को भी सम्मान दिया, उसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। बैंक के जो भी काम काज होंगे आप लोग किसी भी टाइम किसी को भी आ जाके देखिएगा, किसी काम का आपके कहीं भी कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पवन धरा के महान ईशदास जी को कोटि कोटि नमन करता है और नरेंद्र जी के इस विदाई समारोह जो आपने आयोजन रखा बहुत साधुवाद आपको। और बाकी जो भी वाजिब कार्य है मैं उनको पूरा करने का त्वरित गति से प्रयास करूँगा और आपकी अपेक्षा रहेगी कि आपका सहयोग करें। सरपंच साहब,
नए पधारने वाले पटवारी साहब, मेरे साथी दिल्ली होने वाले पटवारी साहब और मेरे गाँव वासी, मैं सबको बाजी कहता हूँ, मेरे लिए सब बाजी हो। मैंने आपके गांव में पिछले 8 साल से सेवाएं दी, तो मैंने कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, एहसास नहीं हुआ कि मैं किस गांव में नौकरी कर रहा हूँ या मैं उसी गांव का हूँ। बस कभी कभार कहीं कनेक्टिविटी इशू हो या कभी कोई बैंक की कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसके कारण मैं कोई किसी का काम नहीं कर सका, इसलिए मुझे खेद है, मुझे अपना समझ के क्षमा करना। आज मैं ये सम्मान किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने तो इस नौकरी में जितना कुछ नहीं पाया, जितना मैंने आपका सम्मान पाया है, सर धन्यवाद। मंच पर विराजमान सरपंच साहब, गाँव के बुजुर्ग और माननीय अतिथि और युवा साथियों, जैसा कि आपको मनोज जी ने बताया और बाकी हमारा भी इसी तरह से विश्वास है कि मैंने बोलने होगी की हुई है, उसी तरह से सुबह से लेकर काम का तो सेवा वाला काम ही है। बाकी कोई अगर छोटा बड़ा कुछ टाइम का या बैंक के कुछ काम का कमी आ जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी सेवा आपको वैसी ही मिलेगी जैसे पटवारी साहब ने की है। आज समारोह में अदरवड़ा मोतिया से महंगे मेहमानों आदरेश पंचायत री ओर से महात्मा ईश्वरदास री पावन भूधरा रमाते हार्दिक अंतर गहराइयों में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हाल भरा गज मोतिया ऊपर नैन धरा, हाल भरा गज मोतिया ऊपर नैन धरा, भला पधार्या मेहमानों मारो घणो घणो स्वागत करा। एक महान विचार के कहा है कि इस संसार में केवल एक चीज अपरिवर्तनीय है, वो है परिवर्तन। यानी बदलाव इस संसार का नियम है और हमें इसे हर हाल में स्वीकार ही करना पड़ता है। और अधिकारियों का स्थानांतरण भी इस बदलाव की प्रक्रिया से अछूता नहीं है। नए अधिकारी आते हैं, पुराने अधिकारी बदले जाते हैं, लेकिन लोग उन अधिकारियों को याद करते हैं जो हर दिन अजीज होते हैं, जो आम लोगों के मध्य रहकर लोगों के हित का कार्य करते हैं। ऐसे ही 2 अधिकारी आज हम सबके समक्ष मंच के मौजूद हैं। एक अपने बैंक के पूर्व कैशियर साहब आदरणीय गुरुदेव और एक अपने युवा साथी पटवारी बड़े भाई साहब नरेंद्र जी चौधरी, इन्होंने अपना अमूल्य समय गांव की सेवा में दिया और लोगों की सेवा की। ये मेहनत नहीं आज इतना जनसैलाब कह रहा है। एक छोटे से कार्यक्रम के लिए इतने उत्साहित हुए और पिछले 10 दिन से उत्साहित है कि कब कार्यक्रम होगा, किस समय होगा, लोग फोन करके पूछ रहे कब होगा, कितने बजे होगा। तो ये उत्साह इनके काम का सम्मान है। और ये अब आगे जा रहे हैं तो पंचायत की ओर से मैं इनके लिए 200 रुपये बताऊंगा कि दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात ना सही बातों का सिलसिला रखना। धूलो आसमान को ये तमन्ना है हमारी, पर हम तक वापस लौटने का रास्ता रखना, हम तक वापस लौटने का रास्ता रखना। अक्सर कहा जाता है कि पटवारी गांव का कलेक्टर होता है। इसी कहानी याद आ गई। एक रोड किनारे एक बुजुर्ग महिला बड़ी सी पोटली को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। इतने में वहां से कलेक्टर साहब निकल रहे थे। कलेक्टर साहब ने अपनी गाड़ी को रुकवाया, उतरे और उस माता जी को पोटली उठाने में हेल्प करने लगे। पोटली उठाने के बाद माँ ने पूछा कि इकरा तुम की पटे? कलेक्टर साहब ने कहा हाँ माँ पटा। उनके साथ एक उनका था स्टाफ ने कहा कि माता जी ये अपने जिले के जिला कलेक्टर की नौकरी कर रहे हैं। तो माँ ने इसके भाषा में आशीर्वाद देते हुए कहा दीकरा तो ना भगवान की मोटी नौकरी दे पटवारी बना है। कलेक्टर साहब तो चौंक गए, कलेक्टर से बड़ा पटवारी बना रहे हैं। तो गाँव वाला के लिए पटवारी कलेक्टर समकक्ष है, समान है। हमारे शहर में वैला कलेक्टर मोटो, लेकिन हमारे गाँव में तो साहब पटवारी हमारे लिए कलेक्टर है, समान है। नए पटवारी आए, इनका मैं स्वागत के लिए सभी गाँव वालों से आग्रह करता हूँ तालियों से इनका स्वागत करें। हमें पूर्ण विश्वास है आप भी इनके पद से नौकर चलकर गांव के विकास में गांव के आम लोगों को हितार्थ हेतु कार्य करेंगे, किसी को भी अनैतिक रूप से परेशान नहीं करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है बैंक के अधिकारियों से और पटवारी जी से। क्योंकि हमारा गांव का एक सिस्टम है, आप हमें प्यार दोगे उसका 10 गुना आपको लौटा के देंगे। और यहाँ आज सबके सामने उदाहरण पेश है, प्यार दिया 10 गुना लौटा रहे हैं। और प्यार की जगह अगर भ्रष्टाचार किया उसका नतीजा आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के साथ तमाम गांव वालों का हृदय के अंदर गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकालकर अतुल्य योगदान देकर आज के इस समारोह को अकल्पनीय बनाने के लिए पधारे।
पिता तुल्य सभी बुजुर्गों युवा साथियों का हृदय के अंदर गहराई से कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। छापा मारा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान तन सिंह जी। आप कृपया कर आगे बढ़ाएं। पटवारी श्री नरेंद्र चौधरी को छापा पहनाकर भगवान करावे।